न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। नगरपालिका परिषद सारनी के एस्टीमेट के द्वारा नहीं किया गया कार्य, ठेकेदारों को अत्यधिक लाभ पहुंचाने का काम करते हुए इस नाली को देखा जा सकता है। इस नाली की देखरेख इंजीनियर रविंद्र वराठे की देखरेख में संपन्न किया गया नवनिर्माण कार्य है, जो कि एकदम गुणवत्ताहीन देखा जा रहा है। इस विषय पर सांसद प्रतिनिधि जगन्नाथ डेहरिया से पूछने पर बताया कि मात्र नरेंद्र मोदी एवं शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार खुलकर मंच से कहा कि इन भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, मगर हमारे सारनी विधानसभा क्षेत्र में लगातार भ्रष्टाचार होने पर अंकुश ही नहीं लग पा रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों को नगरपालिका की ओर से कठोर कार्यवाही कर लाइसेंस निरस्त कर दिए जाने चाहिए और कड़ाई से एस्टीमेट का पालन कर नवनिर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी सीएमओ मेश्राम एवं अध्यक्ष किशोर बर्दे को भी तलब किया जाना तय है और ऐसे घटिया नवनिर्माण कार्य को फिर से पुनः नवनिर्माण कार्य किया जाना चाहिए, ताकि रहवासियों को लगभग 10 साल के लिए टूटी फूटी नालियों से निजात दिलाने की भी बात मैं कहूँगा। नगर पालिका क्षेत्र में लगातार रिश्वतखोरी जैसे मामले आए दिन नवनिर्माण कार्य में देखे जा रहे हैं, जिनका जीता जागता सबूत 13 नंबर वार्ड में नाली निर्माण देखा जा सकता है और ना ही एस्टीमेट के हिसाब से कंक्रीट का रेशो दिखाई दे रहा है, ना ही जो सलाखें जाल कम वजनी एवं सेटरिंग भी खराब देखी गई है। जो अंदर से नीचे सलाखें लगानी चाहिए वह कम देखी गई हैं और ना ही लंबाई गुणित चौड़ाई का सही मापदंड में इस नाली को नहीं बनाया गया। इंजीनियर महोदय आंख बंद करके बिलों को भुगतान करने की बात कह रहे हैं, कर सकती हैं और देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर निर्माण किया गया। इस तरह का नवनिर्माण कार्य ऐसे गुणवत्ताहीन कार्य करवाकर लाखों रुपए की उगाही करने वाले ठेकेदार और इंजीनियर नगरपालिका और प्रशासन के एस्टीमेट को खेल समझाकर आए दिन सुर्खियों में देखे जा सकते हैं। महोदय जी नमस्कार। महोदय जी ये बताइए कि ये जो नाली जो देख रहे हैं आप यहाँ पे पड़ोस में, यहाँ पे 13 नंबर वार्ड में, इसकी हमारे को एस्टीमेट के आधार पे ये दिख नहीं रही है, ऐसा क्यों? हाँ, ये नगर पालिका के काम में जो है ना लापरवाही पूरे देश में नगर पालिका मालूम नहीं किस टाइप का गुणवत्ता इनका दिखाई नहीं देता जी। कि नाली तो मैंने ही बहुत से लोग रोक के देख रहे थे, इससे पहले भी और लोग आप लोग आए जी। और ये हम क्या बोले, अब ये पूरे देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक आदमी, देश का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि हम भ्रष्टाचार रोकेंगे और गुणवत्ता देंगे। हमारा पैसा जो है, टैक्स का जो पैसा लगता है देश को सुंदरीकरण करने के लिए जो पैसा आता है, उसको पूरी तरह से आपको लगाना चाहिए और ये पब्लिक का पैसा है। ये नगर पालिका ने किस टाइप से इसको बनाया है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सर इसमें लगभग अभी पूरे जगह देख रहे हैं हम लोग कि जॉइंट छूटे हुए पड़े हैं, इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई भी नहीं है। सर अभी किस टाइप का इन्होंने एस्टीमेट बनाया था, इसमें एक इंजीनियर नियुक्त होता है, एक इंजीनियर बराबर देखता है समय समय पे आकर और देखना चाहिए, है ना? जी। लेकिन सर अभी ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारी जगह में ऐसे ही एक गुणवत्ताहीन कार्य किए जा रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, इस पर बराबर जाँच होनी चाहिए और इस पर गुणवत्ताहीन तो काम होने ही नहीं चाहिए। पहली बात तो गुणवत्ताहीन होना नहीं चाहिए। इसके पास कम से कम 5 साल तो चले नाली। जी सर। कम से कम इसकी आयु 5 साल होना चाहिए कि हर साल थोड़ी नाली बनाएंगे, हर साल थोड़ी होगा ये। इसका 5 साल की कम से कम इसका टाइमिंग होना चाहिए। सर अभी आपकी बीजेपी की सरकार के हमारे अध्यक्ष किशोर महोदय जी भी है यहाँ पे, मोबे जी किशोर बर्दे जी है, और किशोर बर्दे जी के साथ में आपके यहाँ ये ऐसा नहीं लग रहा है सर कि आपके बीजेपी पे ये कालिक पोती जा रही है? बीजेपी क्या, बीजेपी सारनी से लेके दिल्ली तक सरकार है बीजेपी की जी। इसलिए तो थोड़ी तकलीफ होती है ना जी। तकलीफ होती है कि भाई हमारा जो देश का प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश का सीएम जो है ना, आज की तारीख में एकदम चिल्ला के कह रहा है कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होगा हमारे शासनकाल में, अच्छी गुणवत्ता देंगे, अच्छा काम देंगे, देश को अच्छी उन्नति देंगे, अच्छा विकास करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी और सीएम साहब का अभी जब भी वक्ता सुना होगा उन्होंने, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा, बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। कहीं भ्रष्टाचार में किसी प्रकार की कोई पाई जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। अब ये क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ एक एजेंसी, नगर पालिका एजेंसी, उनको देखना चाहिए। सर सीएमओ महोदय को क्या कहेंगे सर इस विषय में? ये तो प्रशासन के लोग हैं। देखो प्रशासन के लोग आज आए और कल चले जाएंगे जी। सीएमओ कोई स्थायी यहाँ का कोई है नहीं जी। स्थायी तो होता है जनप्रतिनिधि। आज वो है किशोर, कल और कोई दूसरा आएगा और कोई दूसरा आएगा पार्टी का, है ना जी। ये लोग अस्थायी होते हैं, अपना काम निकाला, धोखा पीटा, निकाल के पैसा और चले गए जी। हमें चाहिए जनप्रतिनिधि को चाहिए
मेरी गली का कचरा ये पड़ा है तो क्यों पड़ा है, ये जनप्रतिनिधि को चाहिए। महोदय जी, ये गुणवत्ताहीन जो कार्य देखा जा रहा है, इस पे आप कैसी कार्रवाई करना चाहेंगे? मैं क्या इसमें मैं उस लायक नहीं हूँ ना, मैं कार्रवाई करने योग्य हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन ये आपका जो संदेश आज आपने मुझे रोककर जी ये बताया और मुझसे पूछा, मैं जरूर इसकी बात मैं माननीय सीओ साहब से कहूँगा, माननीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि भाई ये जो वार्ड नंबर 13 में जो नालियाँ बनी है जी इस पे बहुतों की नज़र है और इसमें शायद भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ऐसा लोग कहते हैं। जी। इस पे थोड़ी देखिए आप, यही कह सकता हूँ मैं। जी, थैंक यू सर।